गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर शुरू करते हैं। लाभ और हानि के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हर दिन जो भी प्रश्न बनाया जाता है उसको घर में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम लोग आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे, यानी अगला प्रश्न हम लोग कभी भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए जितना भी प्रश्न यहाँ विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है आप लोग घर में उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी बन पाएगा। यहाँ सबसे पहले हम लोग को लाभ और हानि जानने के लिए हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ध्यान देना होगा कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर अमित ने एक मेज़ को 1200 रुपये में ख़रीदा, तो 1200 रुपया जो दिया है ये ख़रीदा है, मतलब क्या है, क्रय मूल्य है ना। ध्यान दो, इधर उधर दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं हासिल होगा। सिर्फ जब हम बता रहे हैं सिर्फ समझो उसको। लिखने का काम बाद में होता है, समझने का काम पहले सिर्फ समझो। अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में फिर लिख सकते हो। तो 1200 रुपये में ख़रीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्चा किया। मरम्मत मतलब इसको रिपेयरिंग मतलब कुछ टूटा फूटा था या कुछ खराबी था उसमें मेज़ में, तो उसको मरम्मत करने के लिए 200 रुपये खर्चा किया। अब उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य अगर 1200 रुपया था और 200 रुपया खर्चा कर दिया, तो 1200 और 200 दोनों जोड़ के ही उसका क्रय मूल्य होगा 1400 रुपया। ये 1400 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना है, इसको कितना में बेच दिया? 1680, मतलब 1680। इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया 1680। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1680। अब हम लोग को देखो क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य यहाँ 1400 है और बेचा उसको 1680, मैंने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो हम लोग लाभ का मान निकालेंगे। अब सूत्र नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, क्या कि इतना कुछ लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट निकालेंगे तो जल्दी बनेगा और परीक्षा के लिए, कंपटीशन के लिए जल्दी चाहिए, है ना। खाली समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग मौखिक रूप से भी समझ सकते हो और उसको लिख सकते हो, है ना। सिर्फ जो चीज़ चाहिए उसी को खाली लिखना है। तो देखो अभी हम 1680 और 1400 को घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा 280, है ना। तो हम सीधा जगह नहीं है या फिर जगह हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को कम जगह पर और जल्दी से बनाना है। तो प्रतिशत लाभ लिख के सूत्र जो है उसको लिखेंगे, या फिर सूत्र भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ मान को रख के हल कर देंगे, है ना, और जल्दी होगा। तो सूत्र में क्या है? प्रतिशत लाभ मतलब होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ का क्या सूत्र है? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हम लोग निकाले अभी 280, इसको लिखेंगे 280 गुना 100 करेंगे बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1400 यानी 1400। अब इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, ऐसे काट सकते हैं। 14 और 28, 14 दूनी 28 होता है, तो 14 और 28 को काट देंगे। 14 दूनी 28 और एक जीरो दाहिने में है तो इसको रख देंगे, तो ये हो गया 20, है ना, यानी 20%। लाभ हम लोग को मिल गया 20%। देखो आंसर में 3 नंबर। इस तरह से यहाँ टिक लगा दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग को टिक नहीं लगाना है, उसमें गोला भरना है, ठीक है। तो जल्दी से उसको उतार लो, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। तो हम लोग इस प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होता है ना। 500 रुपये में अगर बेचते हैं तो हानि होता है, और 700 रुपया में अगर बेचते हैं तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है निकालना है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
बराबर एक्स रुपया, है ना। क्रय मूल्य को हम लोग एक्स रुपया मान लेते हैं, ठीक है, एक्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अब हम लोग को पहले क्या किया, 500 रुपये में बेचा तो हानि हुआ। तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या होता है, हानि बराबर, तुम लोग सूत्र पढ़ो घर में, क्या, हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। सूत्र नहीं पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अपना पढ़ाई करो थोड़ा सा, तभी जाके इसका फ़ायदा होगा। पढ़ोगे नहीं, खाली हम ही पढ़ाएंगे, तो उससे तुम लोग को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हम लोग क्रय मूल्य को एक्स मान लिए हैं। लिखना बंद करो और समझो, है ना, लिखना बंद करो, ये सब वीडियो में आएगा। बार बार बोलते हैं तुम लोग को कि मत लिखो, समझो। अरे किताब में तो सब दिया हुआ है, जितना लिखना है लिखो ना, कोई मना नहीं करता है। बात एक बार बोल दिए मतलब उसको मानो, और नहीं मानना है तो घर में रहो, तुम लोग से पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाला है। सब वीडियो में आएगा, देख लो। एक ही चीज़ को डेली बोलना पड़ेगा, तब जाके सुधरोगे। क्रय मूल्य एक्स है और विक्रय मूल्य, यदि वस्तु को 700 में बेचा होता तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान रखेंगे। हानि हुआ, कितना हानि हुआ, इतना हानि हुआ, अगर वो 700 में बेचता है तो ये हम लोग क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके निकाले। अब हम लोग लाभ निकालेंगे। अगर वो लाभ बराबर क्या होगा, सूत्र, लाभ बराबर सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। झट से बोलना होगा, नहीं तो ये सब पढ़ाई तुम लोग से नहीं होने वाला है। देखो, अच्छा भी हम बोलेंगे, खराब भी बोलेंगे, दोनों चीज़ चाहिए। पढ़ के आओगे तो बहुत शाबाशी देंगे, बोलेंगे वाह बहुत अच्छा पढ़ा है तुम लोग। और नहीं पढ़ के खाली दिमाग आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा घर में रहो, खा पी के घर के काम में हाथ बंटाओ, वही फ़ायदा रहेगा। स्कूल आना कोई ज़रूरी नहीं है, घर में भी आदमी पढ़ सकता है, और पढ़ोगे तो ही स्कूल आओ, नहीं तो फिर स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर क्या बता रहा है, 500 रुपया हम लोग 500 में बेचे। अच्छा देखो, यहाँ पर गलती हो गया तुम लोग को बोलते बोलते। यहाँ पर 500 रुपये में बेचने पर, यहाँ पर 500 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 500 रुपया लिखेंगे। लेकिन 700 रुपये में जब बेचेगा तब उसको लाभ होगा, हानि का 3 गुना लाभ होगा। तो अब हम 700 रुपये यहाँ लिखेंगे और माइनस क्रय मूल्य जो मान के चले हम लोग एक्स, उसको लिखेंगे। अब प्रश्नानुसार करके हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया है उसको लिख के समीकरण बनाना होगा। अगर 500 में बेचा तो उसको हानि हो रहा है, और 700 में बेचा तो उसको लाभ हो रहा है। तो हानि और लाभ में क्या संबंध दिया है कि हानि से 3 गुना लाभ होता है। हाँ, दुकानदार पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। हाँ, अगर 700 में उसको बेचता है तो उसको हानि का 3 गुना लाभ होता है। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। हाँ बोलो, क्या क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम लोग इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या बोल रहे हो तुम बार बार, जो हम लिख रहे हैं उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो अलग से बोलना है बोलो। अब प्रश्नानुसार ये जो लाभ हुआ है ये क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा हानि का। ये जो लाभ हम लोग को मिला ये हानि का, ये हानि हुआ था इसमें, तो उसका 3 गुना हो जाएगा लाभ, अगर हम लोग 700 में बेचते हैं तो। अब इसको हम लोग को हल करना होगा और x का मान निकालना होगा। x का मतलब क्रय मूल्य निकालना होगा, और यहाँ पर पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो हल करने का तरीका देखो। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 700 माइनस एक्स लिखेंगे बाएं वाला, फिर दाएं वाला यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 3 गुना एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 3 इससे गुना होगा, 3 बारी बारी से दोनों से गुना हो रहा है ना। तो 3 गुना एक्स लिखे 3x,
3 गुना 500 लिखेंगे, 3 5 15 होता है, 15 के बाद 2 शून्य बैठाएंगे। अब देखो इसको हल करने का क्या अगला स्टेप होगा, ये x वाले को एक तरफ रखेंगे और संख्या वाले को दूसरे तरफ रखेंगे, है ना। तो देखो x वाले को अगर एक तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर बाएं तरफ में -x को रखेंगे और दायां तरफ से 3x को बाएं तरफ लाएंगे तो ये इसके पहले प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस है, और बाएं तरफ ले आए तो ये माइनस हो गया। बराबर देके लिखेंगे, दाहिने में कौन है, -1500 है, और क्या लिखेंगे इसमें, 700 को बाएं से दाएं ले जाएंगे क्योंकि संख्या वाले को एक तरफ लाना है, तो इधर ले आएंगे तो -700 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर आके माइनस हो गया। अब -x और -3x कितना होगा, -x और -3x यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कुछ बोलने का नहीं, यहाँ दिख रहा है। इसको ये दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए अगर दोनों का चिन्ह बराबर माइनस हो या चाहे प्लस हो तो दोनों को जोड़ देंगे। x के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 3 मिलाने से 4 होता है, हाँ, तो ये 4x हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ लिखेंगे -4x होगा। और दाहिने तरफ में ये कितना हो जाएगा, -1500 और -700 मिल के 15 और 7 जोड़ने से कितना होता है, यहाँ भी जोड़ देंगे 22, तो यहाँ भी दोनों का चिन्ह बराबर है, माइनस है, तो यहाँ भी जोड़ देंगे, तो 15 7 22 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, और माइनस रहेगा यहाँ 2200 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस को दोनों तरफ से काट देंगे, है ना, प्लस कर देंगे, क्या कि धनात्मक में हम लोग हल जो निकालते हैं धनात्मक में ही निकालते हैं, ज़्यादा कोशिश रहता है। अगर धनात्मक नहीं आ रहा है तो हम लोग ऋणात्मक ही रखेंगे, लेकिन इसमें धनात्मक आएगा, कहीं क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य धनात्मक में ही आएगा। अब देखो यहाँ से x का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 4 से भाग दे देंगे। क्यों 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 4 और 4 कट जाएगा और x का मान निकलेगा, तो इसलिए दोनों तरफ बराबर का काम करते हैं। इधर अगर भाग दे रहे हैं तो उधर भी भाग देंगे, ताकि मान में किसी तरह का परिवर्तन हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसा था वैसा ही है। इस तरह का समीकरण का हल किया जाता है, याद रखो। ये 4 और 4 कट जाएगा तो एक से कट जाएगा, एक लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है। अब ये दोनों को काटेंगे तो 22 है तो 4 5 20, 22 - 20 करेंगे, 2 आएगा, फिर 0 लगेगा, 2 0 20 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, फिर एक तो 0 बचेगा, हाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 550, मतलब क्रय मूल्य का मान हम लोग का निकल गया 550, तो 2 नंबर उत्तर सही होगा। ठीक है, अब लिखो इसको। तो देखो एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से मतलब नींबू खरीदा, तो हम लोग क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 नींबू का, है ना, 2 नींबू का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। 2 नींबू का क्रय मूल्य यहाँ देखो 1 रुपया में 2 नींबू, यानी 2 नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2, माने हम लोग भाग करते हैं, जब कम का निकालते हैं तो हम लोग भाग करते हैं, है ना, चूंकि। और इसलिए जैसे हम बताए थे पहले भी, पहला लाइन में हम लोग चूंकि लिखते हैं, फिर दूसरा में इसलिए। देखो बिंदु कैसे बैठा हुआ है, ये उल्टा त्रिभुज बनता है, ये सीधा वाला त्रिभुज बनता है, हाँ, ये इसलिए हो गया। तो ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य देखो 3 रुपये में 5, तो 5 का यहाँ लिखेंगे, ये हुआ क्रय मूल्य, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं क्रय मूल्य। और 5 नींबू का विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 3 रुपया, 3। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3/5, तो ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब हम लोग को लाभ निकालना पूछ रहा है,
तो सीधा सीधी लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे। तो सीधा माइनस कर दो, सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ 5 और 2 का लॉसो कितना होगा, गुना कर देंगे, 5 दूनी 10। समझो, बाद में लिखना। 10 को अगर 5 से भाग देंगे तो 2, 2 तिये 6। फिर 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, 5 गुना 1 5। तो ये आ गया 1/10 ये रुपया। अब हम लोग प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे लाभ गुना 100, या लाभ गुना 100 लिखो बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2। यहाँ देखो 2 और 10 को काट देते हैं 5 से, और यहाँ 5 और 100 को काटेंगे, 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0। तो इस तरह से 20% हो गया। तो ठीक है, इसको अब तुम लोग लिखो, तैयार हो गया है। और समझो इसमें कोई दिक्कत है, खाली क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग निकाले, घटा दिए तो लाभ आ गया, और फिर सूत्र में डाल दिए।